नमस्कार साथियों, मैं पूजा भलावी। आज हम एमएस एक्सेस में फील्ड प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी शेयर करना चाहूँगी। उसके बाद में डिफ़ॉल्ट वैल्यू के बारे में और फॉर्मेट, वैलिडेशन रूल, वैलिडेशन टेक्स्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो होता है कि एमएस एक्सेस में सूचना को एक टेबल के रूप में निरूपित किया जाता है। टेबल में सूचना को रो और कॉलम में स्टोर किया जाता है। प्रत्येक रो एक रिकॉर्ड को प्रदर्शित करती है तथा प्रत्येक एक से अधिक कॉलम या फील्ड में से मिलकर बना होता है। टेबल को डिज़ाइन करते समय टेबल में हमें जो भी सूचना स्टोर करना है उसको फील्ड नेम में लिखते हैं। जैसे एम्प्लॉय की टेबल में एम्प्लॉय की आईडी नेम, पोस्ट, एज, सैलरी, फील्ड नेम और एक्सेस में हम विभिन्न प्रकार की फील्ड प्रॉपर्टी का प्रयोग करते हैं। तो आगे देखेंगे कि जो फर्स्ट होता है इसका, ये तो मेन हेडिंग थी फील्ड प्रॉपर्टी की, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे इसके फील्ड प्रॉपर्टी की फर्स्ट डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में क्या होता है कि जो 18 मतलब जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू में यह एक प्रकार की फील्ड प्रॉपर्टी है। इसके अंतर्गत हम किसी भी फील्ड के लिए टेबल डिज़ाइन विंडो में डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं। हम इस टेबल डेटा को एंटर करते हैं तो जिस फील्ड के लिए डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट की गई है उसमें पहले से ही वैल्यू प्रदर्शित होगी और इसे हम आवश्यकता अनुसार बदल भी सकते हैं। जैसे एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय की एज 25 ईयर्स है, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करते हैं। यदि हम इस फील्ड में किसी एम्प्लॉय की एज एंटर नहीं करते हैं तो यह डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रदर्शित होगी। आगे हम देखेंगे और जानकारी थोड़ी सी कि जो हमारा होता है नेक्स्ट फॉर्मेट। तो फॉर्मेट में इस प्रॉपर्टी का यूज़ फॉर्मेट को सेट करने के लिए किया जाता है। इस प्रॉपर्टी में हम किसी भी फील्ड का फॉर्मेट जिस प्रकार सेट करते हैं तो उसी फॉर्मेट में टेबल में डेटा प्रदर्शित होता है। डेटा के कुछ कॉमन फॉर्मेट निम्न प्रकार है। तो सिम्बॉल्स, रिकॉर्ड मतलब जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो सिंबल जैसे डी मतलब 1D, तो 1D में डे ऑफ इन नंबर विथ ऑन जीरो एडेड फॉर सिंगल डिजिट डेज। अब सेकेंड हम देख लेते हैं डबल डी। तो डबल डी में क्या होता है कि डे ऑफ मंथ इन नंबर विथ 0 एडेड फॉर सिंगल डिजिट डेज। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फोर्थ नंबर की, तो सॉरी थर्ड नंबर की। यहाँ पे देख लेते हैं 3D। तो ट्रिपल डी मतलब 3 बार डी का है कि द फॉरेस्ट 3 लेटर्स ऑफ द वर्क ऑफ द वीक डे एडेड फुल नेम। अब हम 4 बार डी के लिए मतलब जो होता है द फुल नेम ऑफ द वीक डे। तो यहाँ जैसे अगर एक डी आया है तो उसमें दो मतलब डिजिट में हमारे नंबर दिखेंगे। डबल डी आया है तब भी हमको 2 डिजिट 2 डिजिट में हमको नंबर दिखेंगे। अगर 3 बार डी आया है तो हमको जैसे संडे है तो उसके 3 वर्ड्स दिखेंगे। और अगर 4 बार डी आया है जैसे अगर, तो 4 बार डी में क्या होगा कि जो 4 बार डी में पूरा संडे लिखकर
वहाँ पर आएगा। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं डब्लू। डब्लू का होता है डे ऑफ द ईयर, डे ऑफ द ईयर। डबल डब्लू में होता है वीक ऑफ द ईयर। और एम में होता है मंथ ऑफ द ईयर इन नंबर विथ नो एडेड सॉरी हाँ विथ नो एडिड फॉर सिंगल अब डिजिट मंथ। यहाँ पे हम देख लेते हैं नेक्स्ट कि डबल एम में क्या होता है। तो मंथ ऑफ द ईयर इन नंबर विथ ओ एडिट फॉर सिंगल डिजिट मंथ। ट्रिपल डी में होता है द फर्स्ट 3 लेटर्स ऑफ द मंथ। और जो 5 टाइम अगर एम आता है तो उसमें होता है द फुल नेम द मंथ। और डबल बाय का आपने देखा होगा सिम्बॉल्स। तो बाय में होता है द लास्ट 2 डिजिट ऑफ द ईयर। और देन उसके बाद में द फुल ईयर, वो 4 बार बाय अगर आता है तो द फुल ईयर। यहाँ पे हम लोगों ने ये सारी जानकारी ली हमने फॉर्मेट के बारे में। और अब हम वैलिडेशन की बात कर लेते हैं। वैलिडेशन तो यहाँ पे MS एक्सेस में यदि हम किसी फील्ड में वैलिडेशन सेट करते हैं तो टेबल की डिज़ाइन विंडो में वैलिडेशन प्रॉपर्टी के 2 ऑप्शन यूज़ करते हैं। कौन कौन से? तो पहला जो होता है कि वैलिडेशन रूल और सेकंड वैलिडेशन टेक्स्ट। तो इस वैलिडेशन रूल में इस फाइंड में हम वैलिडेशन देते हैं जैसे एम्प्लॉय टेबल किसी कर्मचारी की एज 25 साल और से कम नहीं होनी चाहिए। यदि इसके लिए वैलिडेशन रूल टेक्स्ट बॉक्स में जो लेस देन और ग्रेटर देन होता है तो ग्रेटर देन उसके बाद में 25 कंडीशन लिखते हैं अगर हम तथा सेव कर देते हैं। अब इस फील्ड में किसी भी एम्प्लॉय की एज 25 वर्ष या 25 वर्ष से कम एंटर नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वैलिडेशन टेक्स्ट की। तो इस फील्ड में वैलिडेशन रूल के अनुसार जो मैसेज डिस्प्ले करना है वह लिखते हैं। जैसे ऊपर वैलिडेशन रूल के अनुसार हम इस फील्ड में यह टेक्स्ट लिखते हैं, एज मस्ट बी ग्रेटर देन 25। मतलब ये एक मैसेज आता है वहाँ पे अगर हम ये ऐसा करते हैं तो एक मैसेज आएगा ग्रेटर देन 25, एज मस्ट बी ग्रेटर देन 25 करके एक यहाँ पे मैसेज आएगा। अब हम बात कर लेते हैं और थोड़ा सा आगे थोड़ी थ्योरी है। यदि हम एज फील्ड में 25 या 25 से कम उम्र लिखते हैं तो यह मैसेज प्रदर्शित होगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग ऐड रिकॉर्ड में बने हुए टेबल में नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए सर्वप्रथम उस टेबल को ओपन करते हैं। उदाहरण के लिए हमें टेबल एक में नए रिकॉर्ड को ऐड करना है तो हम टेबल 1 को ओपन करेंगे जिससे स्क्रीन पर डेटा शीट विंडो प्रदर्शित होगी। इसमें अंतिम रिकॉर्ड पर माउस के कर्सर को पॉइंट करें, फिर माउस का राइट बटन क्लिक करें और खुलने वाले मेन्यू में न्यू रिकॉर्ड पर क्लिक करें। अब कर्सर नए रिकॉर्ड के फर्स्ट फील्ड में पहुंच जाता है। अब इसमें नया रिकॉर्ड जोड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिलीट रिकॉर्ड की। हमने ऐड रिकॉर्ड का पढ़ा, इसमें डिलीट रिकॉर्ड में क्या करना है।
डिलीट रिकॉर्ड में किसी भी टेबल में यदि हम किसी रिकॉर्ड की ज़रूरत नहीं होती है तो उस रिकॉर्ड को टेबल से हटा देते हैं। तो इसके लिए जिस रिकॉर्ड को हटाना है उस रिकॉर्ड को सिलेक्ट करते हैं तथा माउस का राइट बटन क्लिक करते हैं, फिर खुलने वाले मेन्यू में डिलीट पर क्लिक करते हैं। इसके बाद एक मैसेज बॉक्स प्रदर्शित होता है। इसमें ओके बटन पर क्लिक करते ही सिलेक्ट किया हुआ रिकॉर्ड डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी एडिट टेक्स्ट। तो किसी भी टेबल के रिकॉर्ड को एडिट करने के लिए सर्वप्रथम उस टेबल को ओपन करें जिसके रिकॉर्ड को एडिट करना है। फिर डेटा शीट विंडो में माउस पॉइंटर बदलाव करें और फिर डेटा शीट विंडो पर क्लोज करें। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हेडिंग सॉर्ट। तो सॉर्ट के बारे में हम लोग MS एक्सेस में किसी भी डेटाबेस के अंदर एक से अधिक टेबल का निर्माण किया जा सकता है। एक से अधिक टेबल का निर्माण किया जा सकता है। यह टेबल में डेटा टेबुलर फॉर्म में स्टोर किया जाता है। एक टेबल में रिकॉर्ड की संख्या 65,536 तक हो सकती है। इसमें किसी भी विशेष रिकॉर्ड को देखा जा सकता है। रिकॉर्ड्स को आसानी से देखने के लिए इन्हें व्यवस्थित रूप से स्टोर करते हैं। इस प्रक्रिया को स्टार्टिंग कहते हैं और स्टार्टिंग दो प्रकार से कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर और एक डिसेंडिंग ऑर्डर। टेबल में किसी फील्ड को सॉर्ट करने के निम्न स्टेप्स को फॉलो करें। टेबल में उस फील्ड का सिलेक्ट करें जिसे सॉर्ट करना है। अब रिकॉर्ड मेन्यू पर क्लिक करें, फिर सॉर्ट को पॉइंट करें। खुलने वाले सब मेन्यू में असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर को क्लिक करें। अब वो सॉर्टिंग की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। फिर फाइंड, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि फाइंड। तो टेबल में किसी रिकॉर्ड को देखने के लिए फाइंड ऑप्शन का यूज़ करते हैं। उदाहरण के लिए एम्प्लॉय टेबल में हजारों की संख्या में रिकॉर्ड में है, उनमें से किसी कर्मचारी का डाटा देखने के लिए फाइंड का यूज़ करते हैं। इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप। तो फर्स्ट है एम्प्लॉय टेबल को ओपन करते हैं। सेकंड एडिट मेन्यू, फिर एडिट मेन्यू के बाद में हमको जाना होता है फाइंड पर क्लिक करते हैं और यहाँ कीबोर्ड पर Ctrl+F भी हम एडिट में फाइंड के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+F, तो की को प्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, थर्ड है इसमें अब स्क्रीन पर फाइंड एंड रिप्लेक्स डायलॉग बॉक्स खुलता है। फोर्थ इसमें फाइंड वॉट बॉक्स WHAT फाइंड वॉट बॉक्स में उस कर्मचारी का नाम लिखते हैं जिसका डेटा ढूंढना है। अब फाइंड बटन पर क्लिक करते हैं जिससे कर्सर उस नाम पर आकर हाईलाइट हो जाता है। इसी नाम को आगे फाइंड करने के लिए फाइंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं, अन्यथा इस डायलॉग बॉक्स को बंद कर देते हैं। रिप्लेक्स टेबल में किसी रिकॉर्ड को वैल्यू को नई वैल्यू से बदलने के लिए रिप्लेक्स ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे एम्प्लॉय नेम राज, अगर हम राज लिख रहे हैं RAJ, तो कि राज की जगह है क्या है राम लिखना है। तो इसके लिए सर्वप्रथम टेबल को सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल को
ओपन करेंगे। उसके बाद में एडिट मेन्यू पर रिफ्लेक्स पर क्लिक करें या कीबोर्ड पर Ctrl+H। तो रिफ्लेक्स के लिए Ctrl+H की को हम दबाएं। अब थर्ड है स्क्रीन पर फाइंड एंड रिफ्लेक्स विंडो खुलेगी। फोर्थ यह फाइंड वॉट बॉक्स राज टाइप करेंगे और रिफ्लेक्स विथ बॉक्स में राम लिखेंगे। अब फाइंड बटन पर क्लिक करते हैं जिसमें कर्सर राज पर हाईलाइट होगा। इसे बदलने के लिए इस रिफ्लेक्स पर क्लिक करें। यदि टेबल में सभी जगह राज की जगह राम लाना है तो रिफ्लेक्स ऑल बटन पर क्लिक करें। तो ये थी हमारे कुछ MS एक्सेस की जानकारी। थैंक यू सो मच। हम मिलते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में।